कौन है बासर अफराद, बता दें ज़रा, नाम बताइए। मैं हूँ, मैं हूँ। नहीं नहीं, मुझे बताइए ना, मतलब मैं करवा रहा हूँ क्या? मुझे नाम बता दें, आप सहाफ़ी हैं, कौन करवा रहा है, मैं अभी कार्रवाई करवाता हूँ। मुझे एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा उसकी कार। क्यों नहीं ले सकते? जो बंदा गलत काम करे नाम लें उसका। ठीक है, नाम ले लिया आपने, मतलब इसमें क्या छुपाना? जो बंदा चोरी करे, गलत काम कर रहा है, आप नाम लें ताकि पता चले आवाम को। मेरा उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है, मेरी केएमसी की टीम का उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी टीम भी ये काम करती है, मुझे बताएं, मैं तस्सी करूंगा अपनी। मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूं। आपने मुझे बता दिया ना अभी, मैं आपने जो मफलूज होने का मुझे अंदिया दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मफलूज हूं या नहीं हूं, पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। डन। लेकिन ये बता दूं, जब मैं कार्रवाई करूंगा ना और अदालत से स्टे ऑर्डर आया, तो फिर ऐसी धड़ल्ले के साथ कहिएगा कि मेयर ने काम करने की कोशिश की और अदालत ने रुकवा दिया। ये याद रखिएगा। बहुत सारे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर कोई एक बंदे का नहीं होता, जमील डायरी का प्रेशर पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, फिर उसकी भी निशानदेही कीजिएगा। ठीक है जी। कतई तौर पर यह सोच नहीं है कि एसेट को कमर्शलाइज कर दिया जाए। सोच ये है कि जो एसेट है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि आज 2026 में मेयर अपने घर में रहता है, डिप्टी मेयर अपने घर में रहता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने घर में रहता है, लेकिन कुछ ऐसी जायदाद है शहर की जो कि एकड़ों पर है, हज़ारों गज पर मुहित है, वहाँ पे कोई एक अफसर रह रहा है। उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, जिसका फ़ायदा किसी कराची वाले को तो नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे मेरे जो मज़दूर साथी हैं, मेरे जो मुलाजमीन असलम सम्मो साहब सामने बैठे हैं, उनकी रिहाइश के मसाइल हैं, उनको हम जगह नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि 2000 गज के मकान पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है। अगर आप वर्टिकल डेवलपमेंट करेंगे तो उस वर्टिकल डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होगा कि कोई एक ख़ानदान नहीं बसेगा, शायद केएमसी के 10, 12, 15, 20 ख़ानदान बस पाएंगे। तो हमारी सोच ये है ताकि एसेट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। और अगेन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी किया जाएगा वो कानून के मुताबिक किया जाएगा, इस काउंसिल की मंजूरी के बाद किया जाएगा, और टारगेट यही है। अब मैं आपको बताऊँ ना, एक प्रॉपर्टी के बारे में बड़ा जिक्र हो रहा है। उस प्रॉपर्टी पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका केएमसी से कोई ताल्लुक नहीं है और बड़े अरसे से रह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। भाई फेडरल गवर्नमेंट की इसी प्रॉपर्टी पे बैठ जाओ। मैं चाहूँगा ना यार असलम सम्मो के पास घर हो। हाँ, आप सोचे ना, मेयर का घर इन लोगों ने बेच दिया था, आपको पता है ना। हाँ, मेयर का मैं सोच रहा हूँ, मेयर के लिए बल्कि काउंसिल में लेके आऊँगा कि मेयर, डिप्टी मेयर और एमसी के लिए औरंगी टाउन में 80 गज का मकान बनाए, ताकि वो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मेयर को पता नहीं होता कि गरीब आदमी क्या फेस कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये फैसला भी करवाएं कि एक घर बनाएं वहाँ पे जहाँ पे मेयर रहे, ताकि पता चल सके कि जो बार बार लोग डिस्कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना। मैं औरंगी इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन जहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ जालिमों ने ज़मीन छोड़ी है, वरना तो आपको पता है जालिमों ने क्या क्या किया है। तो जो कर रहे हैं शफाफियत के साथ कर रहे हैं, और टारगेट यही है कि केएमसी की आमदनी को बढ़ाएं और केएमसी के जो मुलाजमीन हैं उनकी हालत ज़ार में इंशाअल्लाह बेहतरी ला सकें। जी। किसको मैंने मुंतकिल किया? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप
तारिक मुग़ल साहब का नाम ले रहे हैं। तारिक मुग़ल साहब तारिक मुग़ल साहब सिंध हुकूमत के मुलाजिम हैं। उनकी पोस्टिंग सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने गालिबन की है। वो पहले भी KMC में काम करते रहे। जिस ज़माने में दूसरों की हुकूमत थी उस ज़माने में टाउन्स के अंदर काम करते रहे, और गालिबन सरकार की पॉलिसी है कि इंजीनियर जो है वो ये काम कर सकता है। जो मुझे बताया गया, जो मैंने कागजात देखे थे, वो मौजूद है KMC में। उनसे काम लेना मेरा काम है, काम लेने की भरपूर कोशिश करता हूँ। सारे फाइनेंशियल इख्तियारात इस काउंसिल के हैं, सारे इख्तियारात, और एक एक चीज़ जो हम बजट अप्रूव कराते हैं वो इस काउंसिल से अप्रूव कराते हैं। माजी में होता था कि कोई बंदा दस्तखत करके वो चीज़ कर दे, काउंसिल से अप्रूव कराते हैं, काउंसिल उसको चेक करती है, एवेलुएट करती है, उस चीज़ को फिर किया जाता है। साइनिंग अथॉरिटी हमेशा से दो हुए हैं, और दो साइन इसलिए होते हैं कि शफाफियत आ सके। तो एक सिग्नेचर मेरे ख्याल में फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है और एक सिग्नेचर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है पैसे कहाँ चले जाते थे। जी, आपने सही कहा। हबीब यूनिवर्सिटी की रोड पे लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ बहुत गंभीर थी। उस तकलीफ़ को एड्रेस करने का फ़ैसला हमने ही किया, बजट को मुख्तस किया, टेंडर किया, काम हमने स्टार्ट कर दिया। काम में आपकी बात दुरुस्त है कि सुस्ती इसलिए थी कि जून जुलाई के अंदर काम रुक जाता है। एक तो बजट का सीज़न होता है और बारिश का सीज़न होता है। तो बजट क्लियर हो चुका है, मंजूर हो चुका है, काम को वापस एक्सपेडाइट कराया गया है। वो काम तारीख़ी होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि पहली बार उस एरिया में सेवरेज ड्रेनेज को पहले बना के फिर सड़क हम बनाने जा रहे हैं। अभी आपने हाल देखा है कि वो जो खूबसूरती के लिए काम किया जाता है और नीचे आप ज़ेर ज़मीन काम नहीं करते, उसका हाल होता क्या है, वो चैलेंज आता है। तो हम कोशिश ये करें जहाँ काम करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है उसको पहले एड्रेस किया जाए। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं तशहीर वाला काम होता है, जो नज़र आता है, वो वाला काम करें। मुझे इंजीनियर्स ने टाइम दिया 30 अक्टूबर का इस काम को मुकम्मल होने का। मैंने उनको कहा है कि काम को एक्सपेडाइट करें, मुझे 30 अक्टूबर से पहले काम को मुकम्मल करके दें। तो इंशाअल्लाह उसका मैं विज़िट भी करता रहूँगा। MC साहब भी उसका विज़िट करते हैं, इंजीनियर्स भी करते हैं, वो एक्सपेडाइट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उसके साथ एक और काम हम जो कर रहे हैं, जो चकोर नाले के साथ एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं, जो कि सीधा आपको नाता खान लेके जाएगा, उससे गुलिस्तान जौहर का, उससे परफ्यूम चौक का, जौहर मोड़ का, डालमिया का ट्रैफिक में कमी आएगी। और इस काम पे भी तेज़ी से काम चल रहा है, और मेरा टारगेट यही है कि ये काम भी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2026 में इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाएगा, ताकि पूरा वो कॉरिडोर जो है पब्लिक के लिए उसको खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। सर, कौन है बासर अफराद, बता दें ज़रा, नाम बताइए। मैं हूँ नहीं, मुझे बताइए ना, मतलब मैं करवा रहा हूँ क्या? मुझे नाम बता दें, आप सहाफ़ी हैं, कौन करवा रहा है, मैं अभी कार्रवाई करवाता हूँ। मुझे एड्रेस दीजिएगा उसकी क्यों नहीं ले सकते? जो बंदा गलत काम करे नाम लें उसका। ठीक है, नाम ले लिया आपने, मतलब इसमें क्या छुपाना? जो बंदा चोरी करे, गलत काम कर रहा है, आप नाम लें ताकि पता चले आवाम को। मेरा उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है, मेरी KMC की टीम का उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी टीम भी ये काम करती है, मुझे बताएं, मैं तसी करूंगा अपनी, मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। आपने मुझे बता दिया ना अभी, मैं आपने जो मफलूज होने का मुझे अंदिया दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मफलूज हूँ या नहीं हूँ, पता चल जाएगा आपको इंशाअल्लाह। डन। लेकिन ये बता दूँ, जब मैं कार्रवाई करूँगा ना और अदालत से स्टे ऑर्डर आया, तो फिर ऐसी धड़ल्ले के साथ कहिएगा कि मेयर ने काम करने की कोशिश की और अदालत ने रुकवा दिया। ये याद रखिएगा।
बहुत सारे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर कोई एक बंदे का नहीं होता, जमील डायरी का प्रेशर पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, फिर उसकी भी निशानदेही कीजिएगा, ठीक है जी। मैं आफ्ताब भाई, मुझे बरमला कहता हूँ ये मैं, कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि उन कुत्तों की न्यूट्रिंग की जाए, और दूसरा रास्ता है जो माजी में आज से कोई 15-20 साल पहले चलता था कि उनको मार दिया जाए। आज से 15-20 साल पहले आपको ये वाक़यात नहीं सुनने को मिलते थे, अब सुनने को मिलते हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर यह फ़ैसला किया गया है कि कुत्तों को नहीं मारा जाएगा, उनकी न्यूट्रिंग की जाएगी। तो पिछले 4-5-6 साल से न्यूट्रिंग हो रही है और उसका नतीजा ये है। इसमें मैं अपना कोई व्यू एक्सप्रेस नहीं करता, इस काउंसिल को फ़ैसला कर ले, ये काउंसिल फ़ैसला करे कि सही रास्ता क्या है। बिकॉज मैं रेबीज़ के पेशेंट्स की हालत देखी है, मैंने तकलीफ़ होती है, जिन लोगों को कुत्ता काटता है उनकी तकलीफ़ मैंने देखी, उनकी मैंने परेशानी देखी है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो इस तरह की तकलीफ़ में, और कुछ लोग हैं ऐसे जो कुत्तों से मोहब्बत करते हैं, जानवर से मोहब्बत करते हैं। तो कोई ऐसा म्याना रवि करके रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसके लिए हम सबको साथ बैठना पड़ेगा, पॉलिसी बनाएं, लेकिन जब पॉलिसी बन जाए ना तो फिर उसके ऊपर कोई प्रोग्राम रोकने की चीज़ें ना हो, फिर फैसला करें कि हाँ यार आगे बढ़ें ताकि मसले को हल किया जा सके। जी यार, अभी तो मैं जमात इस्लामी के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फिर फुलझड़ी छोड़ रहे हो। मैंने पता है, अभी तक मैं उस दिन देख रहा था अपोजिशन लीडर साहब का स्टेटमेंट आया कि एहतजाज हम करें वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और एतराज़ मेयर साहब करें। मैंने अभी तक कोई एतराज़ नहीं किया, मैं पहली बार ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एहतजाज आपका बुनियादी हक है, आप एहतजाज करें, लेकिन सड़क को ब्लॉक करके जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि सड़क ब्लॉक करो और एहतजाज करो, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। इससे वही लोग जिनकी आप खिदमत करने जा रहे हो ना, वही उसके मुतासरीन हैं। कल कराची शहर में हमारे वकील साहिबान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जमात इस्लामी के साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे। मीर रज़ा की जो कत्ल का इंसिडेंट है, शहादत का इंसिडेंट है, उस हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर प्रोटेस्ट होता। पिछले दिनों में लेडी हेल्थ वर्कर्स को देख रहा था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये जो सारा प्रोटेस्ट है, इसके लिए कोई एक पार्क में मुख्तस कर देता हूँ, उस पार्क में आके जो कहना है आपको, अगर मैं गलत हूँ मेरे ख़िलाफ़ कहें, हुकूमत गलत है हुकूमत के ख़िलाफ़ कहें, लेकिन जब हम सड़क ब्लॉक करते हैं ना, मेरा अपना मानना ये है उसका एक बड़ा नुकसान एक आम कराची वाले को होता है। और हम सब की जिद्दोजहद, हम सब की जस्तजू ये है उस आम कराची वाले की तो खिदमत करनी है ना। तो मैं गुजारिश उनको ये करना चाहूँगा, बल्कि चाहें तो हम ये KMC का गार्डन दे देते हैं उनको, या मैं निहाल हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर हाउस का गार्डन उनको दे दिया जाए प्रोटेस्ट करने के लिए। बराबर में 12 दरिया पोलो ग्राउंड है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर लें। लेकिन ये जो जिस जगह को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, उससे जो केओस शहर में मचा है ना, उसका नुकसान हम कराची वालों को ही हो रहा है। प्रोटेस्ट करें शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो आराम से इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेस्ट करें वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उनको इस प्रोटेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? यही कराची में रिक्शा में घूमने वाले को, इसी कराची शहर के अंदर मोटर बाइक पर घूमने वाले को, इसी कराची शहर में एक आम आदमी जो अपनी गाड़ी चलाता है उसको, या ट्रांसपोर्टर को। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस रविश को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ प्रोटेस्ट के, प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर प्रोटेस्ट आप सड़क पर आए बगैर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे ख़्याल में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं। लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करके अपना काम निकालना, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब अमल है। कोई रह गया? डन, थैंक यू, शुक्रिया।